अमित शाह गायब क्यों हैं? इस बैनर के साथ संसद में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं संसद को 2 बार स्थगित करना पड़ गया। चंदा चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष ने खूब घेरा है। सदन के अंदर प्ले कार्ड लेकर विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए। पहली तस्वीर देखिए, संसद परिसर में नारेबाजी की गई। प्रियंका गांधी भी नारेबाजी करते हुए नजर आई। यहाँ पर जो विपक्षी सांसद हैं वो सभी चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं और इसी वजह से नारेबाजी की गई है। सुनिए। एक और तस्वीर देखिए, अमित शाह गायब क्यों है पोस्टर के साथ विपक्षी सांसद मकर द्वार के पास खड़े दिखाई दिए। नारेबाजी की गई, साथ ही कहा गया कि बेटियों का अपमान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान और चंदा चोरो गद्दी छोड़ो के नारे भी लगाए गए। सुनिए। देश की बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश की बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। वहीं संसद शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। ओम बिरला स्पीकर पद पर होते हैं। प्रश्नकाल के दौरान ही जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार नारेबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, जिस वजह से 2 से 3 मिनट के अंदर ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। देखिए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, विपक्षी सांसदों ने रणनीति बना ली है सरकार को घेरने के लिए और इसमें अमित शाह नंबर 1 पर हैं। अमित शाह को बार बार घेरा जा रहा है। जो विपक्षी सांसद हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संसद से अमित शाह गायब क्यों है, यही सवाल पूछा जा रहा है और इसी वजह से नारेबाजी की जाती है। नारेबाजी में तमाम तरह की बातें कही जाती है। कांग्रेस की तरफ से पोस्ट भी किया गया और इस पोस्ट में ऐसा लिखा गया है, अमित शाह कायर हैं, बच्चों पर हुई बर्बरता और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के गंभीर मुद्दों के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। संसद परिसर दिल्ली में, यानी कि दिल्ली के संसद परिसर में जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जिसमें आपको प्रियंका गांधी नजर आ जाएंगी। साथ में बैनर पोस्टर लेकर तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो दिखाई दे रहे हैं। डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी के जो बाकी सांसद हैं वो सभी भी लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और इस तरीके से जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरना चाह रहा है और तभी जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब अंदर संसद के अंदर कार्रवाई शुरू होती है, कार्यवाही के बीच में भी जो विपक्ष है वो लगातार हंगामे करते हैं, नारेबाजी की जाती है। नारेबाजी में कई बार ये बातें बोली जा रही हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे या फिर अमित शाह संसद में आए। जब 12 बजे वापस से कार्रवाई शुरू होती है सदन की तो उस वक्त भी कुछ देर तक सदन की कार्रवाई चलती है और इसके बाद विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करने लगते हैं। उस वक्त जब जो संसद स्पीकर होते हैं, स्पीकर बार बार विपक्षी सांसदों से कहते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए और यहाँ पर जो विपक्ष के कुछ सांसद हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्शन फाइल किया है, उन पर बात करने दीजिए। जब बार बार जो विपक्षी सांसद हैं वो नारेबाजी करते हैं और यहाँ तक कि प्ले कार्ड्स लेकर वेल में चले आते हैं, जिसके बाद 12 बजे की भी संसद को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। देखिए। इस तरह ये प्ले कार्ड लेके आना पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट। यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा। सो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, सुबह ही विपक्ष ने मीटिंग कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, महुआ मोइत्रा समेत जो बाकी के सांसद हैं ये सभी दिखाई देते हैं, तस्वीरों में नजर आते हैं। इसको लेकर ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार को इंडिया गठबंधन को जवाब देना होगा। पहला सवाल, गृह मंत्री को संसद में आकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के बारे में सफाई देनी चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए कि राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की चोरी कैसे हुई जबकि ट्रस्ट प्रधानमंत्री की देखरेख में ही बना था। यानी कि राम मंदिर, चंदा चोरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, इन 2 मुद्दों को लेकर ही जो विपक्ष है उन्होंने रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की और तभी वो सरकार को घेरते हुए दिखाई भी दिए। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है, वीडियो पोस्ट की है जिसमें विपक्षी सांसद जो है वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ में ही अखिलेश यादव ने उन्होंने लिखा कि यहाँ पर संसदीय क्षेत्र
क्षेत्र को गोद लेने की बात करने वाले संसद को ही अनाथ छोड़कर कहां चले गए हैं। यानी कि विपक्षी यानी कि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के कोई भी बड़े चेहरे संसद में नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से लगातार सवाल किया जा रहा है कि आखिर वो कहां चले गए हैं। और तभी विपक्षी सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो जवाब चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह से कि आखिर बच्चों पर लाठीचार्ज किस तरीके से किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रणनीति थी। और इसके अलावा साथ में ही जो विपक्षी सांसद हैं वो ये भी जवाब मांग रहे हैं कि आखिर सरकार ने क्या कुछ रणनीतियां बनाई हैं, क्या कुछ आगे का प्लान है। जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ आखिर किस तरीके से हुआ, पायलट गन के आदेश किसने दिए थे, यही मुद्दा मानसून सत्र की शुरुआत से ही चल रहा है। राहुल गांधी समेत, प्रियंका गांधी समेत जो विपक्षी सांसद हैं, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे गौरव गोगोई हो, ये सभी पायलट गन के मुद्दे पर लगातार सवाल पूछ रहे थे। संसद में सवाल से गुमराह करने की भी कोशिश की जाती है। जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो बचाव करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो विपक्षी सांसद हैं वो अपने मुद्दे पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद परिसर में हर रोज प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग तरीके से। खासतौर से जो चंदा चोरी का मुद्दा है उस पर भी विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से नारेबाजी भी होती है। नारेबाजी भी आप सुन सकते हैं किस तरीके से नारे लग रहे हैं, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो के। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां पर जब मानसून सत्र विधानसभा का शुरू होता है उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो पहुंच जाते हैं, दान पेटी लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। और यानी कि अगर देखा जाए तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक चंदा चोरी का जो मुद्दा है ये बढ़ता जा रहा है और संसद तक इसकी गूंज देखने को मिल रही है। तभी संसद परिसर में भी जो प्रदर्शन है वो हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर भी कार्रवाई के बीच में भी विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं, जिस वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और अभी मौजूदा वक्त में विपक्ष की रणनीति यही है कि अमित शाह सामने आए और वो सफाई दे और वहीं दूसरी तरफ चंदा चोरी के मुद्दे पर भी बातचीत की जाए। इस पर भी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका वो सरकार जवाब दे। फिलहाल के लिए मेरी अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।